चाहे वो किसी भी क्लब को हम माध्यम बना करके और सेवा का भाव हमारे भीतर आ जाए। आप सबके पूर्वजों ने निश्चित रूप से आपको जो संस्कार दिए थे, उस संस्कार के कारण से आज आप इस क्लब से जुड़े हुए हैं। आपने इस क्लब को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग लेकर के, क्योंकि हम सेवा तो करना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिले और आप इस क्लब से जुड़ करके सेवा के काम में लगे हुए हैं। आप यदि आसपास देखें अपने इस मकान में जो हॉल बना हुआ है, इस हॉल में कितने रेत के दाने होंगे, शायद हम गिन नहीं सकते। भाव में जीवन को दिए, यही भाव हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। और हमारे देश की वास्तव में पहचान भी इसीलिए थी। हमारा देश विश्वगुरु इसीलिए था कि हमारे देश के लोग अपने लिए बाद में सोचते थे, दूसरों के लिए पहले सोचते थे। जब आप इस सेवा के काम को करेंगे, एक बहुत बड़ी बाधा आती है। टीम के लिए मैं विशेष रूप से बोलना चाहूँगा, जब हम सेवा के काम में जुड़ते हैं तो क्या होता है, सेवा के साथ में यश अपने आप आता है। और जब यश आता है तो यश को लेकर के लड़ाई होती है, जहर को लेकर के लड़ाई नहीं होती है। समुद्र मंथन की बात कही थी आदरणीय अशोक जी ने। समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले जहर निकलता है, और जहर पीने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जहर तो भोले भाले आदमी को पिलाया जाता है, इसीलिए भगवान शिव को भोले भंडारी बोलते हैं। भोले तो जहर ही पी गए, चलो कोई नहीं और पीला पापा नहीं पी। और अमृत के लिए समझने लगे कि वे ये हम पिएंगे, ये पिएंगे। जहर क्या है? जब सामाजिक कार्य हम करते हैं तो संघर्ष आता है, कई बार बदनामियां होती हैं, अपमान भी होता है, लोग ताने देते हैं, अरे देखो ये अब ये क्या करेगा, ये देखते हैं इसको क्या करेगा। ये सब जहर है, इसको स्वयं पीना पड़ता है। और जब यश मिलता है, यश आता है, वो अमृत रूप है। बच्चों को अपने थोड़ा सा, आप लोग जो वहां बैठे हुए हैं बड़े लोग, बच्चों को थोड़ी देर के लिए शांत रखें। हाँ, बड़ों की जिम्मेदारी है, अपने आसपास शोर ना होने दें। तो मैं बात कह रहा था कि जब भी यश की बात आए कि यश का श्रेय, कोई भी कार्य हुआ है उसकी सफलता का श्रेय दूसरों को दिया जाए। हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे, जिस काम पर तुम अपनी मोहर लगा दोगे वो चीज तुम्हारे पास से चली जाएगी। जिस काम पर तुम अपनी मोहर लगा दोगे वो चीज तुम्हारे पास से चली जाएगी, तुम्हारे पास में नहीं रहेगी। मैंने कहा गुरु जी इस बात को थोड़ा सा और समझाइए, क्या है? तो वो बोलते थे, वो कहते थे कि हम जब काम करते हैं तो बहुत सारी कमियां भी होती है, बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं, और काम करते हैं तो बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, यश भी मिलता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये काम तो मैंने किया, ये काम तो मैंने किया है, आपने अपने मेपन की मोहर यदि उसके ऊपर लगा दी, निश्चित समझना वो चीज आपके पास से चली जाएगी। और यदि कोई कमी रह जाए, काम करते समय कमी भी रहती है, एक आइटम हो रहा है, बहुत सारी कमियां, जब आप सोचेंगे बहुत सारी कमियां भी होंगी। जो कमियां रहती है, जो व्यक्ति कमियों का श्रेय लेने के लिए तैयार है, ये कमी तो मेरी है और मेरे से हो गई है, इसको अगली बार में ठीक कर लूंगा। जो व्यक्ति कमी पर अपनी मोहर लगा देता है, निश्चित समझना उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। हम अच्छाई पर अपनी मोहर लगाते हैं और कमियों पर दूसरे के ऊपर थोपते हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। कोई भी संगठन जब काम करता है तो ये एक सबसे बड़ी समस्या आती है, आप इस पर सजग रहें। और आज चूंकि सब परिवार के लोग बैठे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से एक बात कहूँगा, जो व्यक्ति परिवार में बहुत अच्छी प्रकार से संबंधों को जीता है, क्योंकि आदरणीय अशोक जी बार बार जो है ना पति पत्नी के ऊपर टोंट कस रहे थे, और आजकल हो भी ऐसे ही रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग कहते भी, मैं पहले आदरणीय अशोक जी जैसे मैं भी जो है कई बार योग शिविर लगाया करता था। 2006 में लायंस क्लब में मेरा एक योग शिविर लगाया था मध्य प्रदेश में, और तब मैं जो है मैं देखता था घरों में पति पत्नी में बड़े झगड़े होते हैं। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि झगड़ा मत दो, गुरु जी आपको जैसे पता हमारे झगड़े होते हैं, मन की इनका नाम ही पत्नी है,
पत्नी का मतलब होता है जो पति के ऊपर तनी तनी रहे। पर मंदिर को मैंने एक चीज देखी, आज अशोक जी को देखा, उन्होंने एक संबोधन में चुपचाप बैठी हुई मेरी भाभियां, उनकी गजब संबोधन किया है, कोई समझा ही नहीं। तो मंदिर को अशोक जी ने आज बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये तो थोड़ा सा क्या है, एक मानसिक विनोद के रूप में मैं बात कर रहा था। लेकिन वास्तव में यदि हम अपने जीवन को देखें, हम जहां पर हैं, हमारे आसपास के लोग यदि हमसे प्रसन्न हैं, मैं कहता हूं आपके आसपास रहने वाले लोग यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो इससे बड़ी समाज की और कोई दूसरी सेवा नहीं होती। आपसे दूसरे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, फिर आप सोचे चलो अपन थोड़ा सा धन दे दें, थोड़ा दान दे दें, और दान से हम लोगों का अपना काम हो जाएगा। निश्चित समझ लेना, धन का दान ये दूसरे दर्जे का है। सबसे पहला तो आपका स्वभाव ऐसा हो कि आपको जहां भी लोग देखें आपसे मिलने की कोशिश करें, और जो दूसरे लोग टेंशन में आए, टेंशन में आने वाला व्यक्ति आपके पास में आए तो अपनी टेंशन भूल करके वो हंसता हुआ जाए, ऐसा आपका स्वभाव होना। इस दुनिया में सबसे बड़ा है स्वभाव। स्वभाव जिसका अच्छा है, वास्तव में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आप सब अपने स्वभाव को बहुत मधुर बनाएं। और आज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, वैसे तो मैं अक्सर कहा करता हूं आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं गुरु जी आ जाए तो मंदिर को घर में एक नियम बना लेना चाहिए। घर का एक नियम बना लो, या तो गुस्सा नहीं करेंगे, और गुस्सा करेंगे तो एक बार में एक ही करेगा, एक बार में एक ही करेगा। अच्छा कौन करेगा? ये भी नियम बना लिया जाए, नहीं तो कई बार क्या है, कोई किसी का नंबर ही नहीं आने। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे, कोई बड़ी पते की बात कहते थे, गुस्सा कौन करेगा? बोले जिसको पहले आ जाए वो कर लेगा, जिसको पहले आ जाए वो गुस्सा करेगा। दूसरा आदमी उससे बड़े प्रेम से बोले भैया ठीक है अभी तुम गुस्सा करो, मेरा नंबर जब बाद में आएगा जब मैं देख लूंगा। आप देखना, हकीकत बोल रहा हूं, गुस्से की खुराक गुस्सा ही है। यदि गुस्से को खुराक ना मिले तो गुस्सा टिक नहीं सकता है। यदि एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति गुस्सा नहीं करेगा तो आपको बहुत हमारी सबसे बड़ी समस्या है, गुस्सा आया तो अपन भी गुस्से में आए, तत्काल उसने एक बात बोली अपन दो बात बोलते हैं। और बाद में कई लोग तो ऐसे लोग हैं कड़वी बात बोलने में बड़े माहिर होते हैं, ऐसी कड़वी बात बिल्कुल एकदम, और जब कड़वी बात बोलते हैं तो लोग बड़े चटकारे नहीं बोलते, सच तो कड़वा ही होता है, सच तो कड़वा ही होता है, सच सुनने की का सामर्थ्य नहीं है, कड़वा ही होता है। मैं कहता हूं तुम कोई सा भी दुनिया का सच मेरे सामने ला करके दे दो, मैं उसको ऐसा चाशनी में डुबो करके बिल्कुल मीठा करके दे दूं, कैसे ही कड़वा ले आना, बिल्कुल मीठा बना करके हम उसको रख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अंधा है, उसको अंधा बोले अपन, सच है या झूठ है? बोलो सच है। कोई लंगड़ा है, उसको बोले हे लंगड़े, सच है या झूठ है? क्या बोलना चाहिए? ध्यान रखना, सच हर जगह नहीं बोलना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा बोलना, ये सच की परिभाषा नहीं है, ये तथ्य की परिभाषा है। ये है तथ्य, तथ्य और सत्य में अंतर है। तथ्य वो है जो जैसा है वैसा बोल दिया जाए, और सत्य वो है जो हितकारी हो, तथ्य के साथ में दूसरे को प्रिय लगे, वही सत्य होता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कड़वे को कड़वा मत कहो, काणे को काना मत कहो, काना जाएगा रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भाई कैसे गई थी रूठ।
प्रेम से पूछा जा सकता है, लेकिन अपन तो नहीं रहता मुझको जाना। तो आपकी वाणी में ध्यान रखना, दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ना, उस लड़ाई में 90% रोल इस जीव का होता है। यदि ये जीव सही हो जाए हमारी, तो आपके घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे, पड़ोसियों से झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपके कई मुकदमे बंद हो जाएंगे और आपका जीवन बड़ा सुखदायी हो जाएगा। तो थोड़ा सा जो है हम अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, थोड़ा सा क्रोध पर कंट्रोल करें। क्रोध सही नहीं है, और क्रोध को मैं कहता हूं, हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे, क्रोध का मतलब क्या है? क्रोध का मतलब दूसरे के द्वारा की हुई गलती का स्वयं को दंड देना, यही क्रोध। दूसरे ने कोई गलती कर दी है और आप क्रोधित हो गए, तो आपने दंड स्वयं को दे दिया। हमारे गुरु जी तो कहते थे किसी को पीटना भी हो तो उस समय में भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। उस समय में गुस्सा करना, ये वास्तव में गुस्सा कर दोगे तो जितना पीटना है उतना पीट भी नहीं पाओगे। या तो ऐसा मारोगे कि मर जाएगा, या ऐसा मारते रहोगे उसको लगेगी। गुस्सा सही नहीं। और गुस्से नहीं, आजकल हम बहुत ज्यादा अपशब्द बोलते हैं। मैं समाज में देखता हूँ इतने ज्यादा अपशब्द, गाँव में तो चले रहे हैं, शहरों में भी गालियां इतनी ज्यादा। अभी हम सब लोग रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया था। रक्षाबंधन का वो पर्व जिसमें हम बहनों का के प्रति आदर भाव रखते हैं, एक संकल्प लेते हैं और एक सूत्र से हम बनते हैं कि मैं आजीवन अपनी माताओं बहनों की रक्षा करूंगा। और वही व्यक्ति, बड़े गजब की बात है, रक्षाबंधन मनाने वाले लोग जब किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो सबसे पहले गाली किसकी देते हैं? माँ बहन बेटी को करते। मैं लोगों से कहता हूँ जितने बैठे हुए हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, किसी से झगड़ा हो जाए तो 2 थप्पड़ ज्यादा मार लेना, लेकिन उसको माँ बहन बेटी की गाली मत देना। माँ बहन बेटी की गाली देना ये आपकी नपुंसकता है। आप उस व्यक्ति को कुछ कह नहीं पाओगे, आप माँ बहन बेटी को गाली दो। अरे उस आदमी से लड़ना जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई है, उसका कुछ बिगाड़ो, माँ बहन बेटी को तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और ये समाज में बंद होना चाहिए। हम माँ बहन बेटियों के प्रति जो अनादर का भाव, हमारे देश में पहले कभी माँ बहन बेटियों का अनादर नहीं हुआ करता था। ये गाली वाली जो परंपरा अब शुरू हुई है कि जब से हमारे देश में मुगल आए हैं, और जब से हमारे देश में, नहीं तो पहले माँ बहन बेटियां आदरणीय हुआ करती थी। इसलिए जो है ना, मैं रक्षाबंधन का पावन पर्व था, आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा कि आज से एक संकल्प लेकर के जाएं कि कभी भी माँ बहन बेटियों की देखो